सो हेलो एवरीवन। आज पार्लियामेंट में कुछ ऐसा हुआ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पुराना जो आईपीसी है हमारा उसका जो एक बेसिक हम बोलेंगे जो उसका जो प्रिंसिपल है। जिसके बाद जितने भी लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ के कोर्स को परस्यू कर रहे हैं या फिर कोई जुडिशरी एस्पायरेंट हैं, उनके मन में एक टेंशन आ गई कि अब क्या होगा। तो पहले ये जानते हैं कि ऐसा पार्लियामेंट में हुआ क्यों? तो आज हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने 3 बिल को इंट्रोड्यूस किया है। अगर उन बिल के मैं नाम आपको बताऊं तो उनके नाम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल। ये 3 बिल आज पार्लियामेंट में ऑनरेबल मिस्टर अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस करे। अगर ये बिल पास हो जाते हैं, अगर ये बिल एक्ट्स बन जाते हैं तो होगा क्या? देखिए, ये ऐसे 3 बिल हैं जो इन 3 एक्ट्स को मतलब आईपीसी को, जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं, क्रिमिनल लॉ हैं, उन तीनों लॉज को ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। भारतीय न्याय संहिता को सब्स्टिट्यूट भारतीय न्याय संहिता सब्स्टिट्यूट करेगा आईपीसी को, मतलब पुराना आईपीसी खत्म कर दिया जाएगा और भारत में ये लागू हो जाएगा। सीआरपीसी खत्म कर दिया जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह ये नए एक्ट्स लागू हो जाएंगे। इन्हीं को हमें पढ़ना होगा। जितनी भी हमारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन नए एक्ट के द्वारा की जाएंगी। तो अब जितने बच्चे लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पढ़ लिया है, उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमें दोबारा पूरा आईपीसी पूरा सीआरपीसी ये सब पढ़ना पड़ेगा? हमने जो पढ़ा है वो सारी मेहनत हमारी बेकार हो गई। जो जो जुडिशरी के एस्पायरेंट्स हैं जो पीसीएसडी की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ये चिंता आज आ गई कि क्या हमें दोबारा ये 3 इतने बड़े सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे? तो उसी चीज को मैं आपको समझाने यहाँ पर आया हूँ। पहले मैं बता दूं कि ये तीनों एक्ट लाए क्यों गए। ठीक है, क्योंकि देखिए आईपीसी 1860 का लॉ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये पास किया था। एविडेंस एक्ट 1872 का लॉ है, तो ये सारे बहुत पुराने लॉज। अगर हम इसमें ऑफेंसेस देखें तो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका आज के टाइम में आज के एरा में कोई औचित्य नहीं। बहुत सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी रिपील्ड हैं बट वहां से हटाए नहीं गए। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका कोई औचित्य आज के टाइम पर नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे पुराना जो आईपीसी है हमारा उसका जो एक बेसिक हम बोलेंगे जो उसका जो प्रिंसिपल है वो है टू प्रोवाइड द पनिशमेंट, नॉट टू प्रोवाइड द जस्टिस। इसी चीज को माननीय जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने इस चीज पे एम्फेसाइज करके इन 3 बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है आज लोकसभा में कि हम इन क्रिमिनल एक्ट्स को पनिशमेंट से जस्टिस तक ले जाएंगे। मतलब पुराने जो आईपीसी पुराना जो ये कोड है, आईपीसी एविडेंस है, ये इस पे ज्यादा फोकस करता है, पनिशमेंट में ज्यादा फोकस करता है, जस्टिस पे फोकस नहीं करता। हम जो ये नए नियम ला रहे हैं ये जस्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे आईपीसी में जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे पुराना आईपीसी आप पढ़ोगे तो बहुत सारी जगह 7 साल से ज्यादा का या 7 साल का इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, प्रोविजन है। तो बहुत सारे केसेस में कन्विक्शन नहीं हो पाता या बहुत सारे केसेस में गलत कन्विक्शन हो जाता है और जो पर्सन है वो बिना गलती करे 7-7 साल 10-10 साल जेल में रहता है। तो जैसे इसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया है कि 7 साल या उससे
ज्यादा अगर किसी में इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है किसी ऑफेंस में, तो वहां पर फॉरेंसिक टीम का स्पॉट पे जाना और वहां पे अपनी रिपोर्ट बनाना एक मैंडेटरी हो जाएगा, ताकि हम जो सच्चाई है उसे अच्छे से जान सके, ताकि किसी का गलत कन्विक्शन ना हो। वो भी इतना बड़ा कन्विक्शन 7 साल या उससे ज्यादा का कन्विक्शन बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के ना हो। तो बहुत सारे बदलाव जो कि इस पीनल कोड्स को जस्टिस की ओर ले जाएंगे, तो ऐसे कुछ प्रोविजंस हमने बदले हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है, और बाकी और क्या बदलाव हुए हैं? छोटे छोटे बदलाव हुए हैं, ज्यादा बदलाव नहीं हुए, छोटे छोटे बदलाव, जैसे कुछ नए ऑफेंसेस इसमें ऐड कर दिए गए हैं, जैसे सेसेशन है। ठीक है, आज आपने बहुत सुना होगा कि साहब हम अपना अलग देश बना लेंगे, अलग देश की मांग करते हैं लोग। तो अलग देश की जो मांग करने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रावधान इसमें अब बना दिया गया है कि साहब आप अलग देश मांगेंगे, आप सेसेशन की बात करेंगे तो आपको ये ऑफेंस होगा, आपको जेल में उठा के डाल दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बाकी आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, और अगर कोई ऐसा एक्ट है जो इंटीग्रिटी और यूनिटी ऑफ इंडिया को थ्रेट कर रहा है, तो ऐसे कुछ नए ऑफेंसेस, छोटे मोटे ऑफेंसेस या छोटा मोटा अमेंडमेंट नए ऑफेंसेस को डाल के भी इन बिल्स में किया गया है। ठीक है, अब ये तो हो गई इन एक्ट्स की बात कि अगर ये नया एक्ट बना तो क्या क्या चीजें होंगी या इन्हें क्यों लाया गया है। ठीक है, अब हम जस्टिस की ओर बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छा कदम है भारतीय जनता पार्टी का, एक अच्छा कदम है कि अब हम ज्यादा जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करा पाएंगे, और हमारा जो क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है, जो हमारा प्रोसीजर है पूरा क्रिमिनल का, वो एक अच्छी लाइन पर चलेगा। ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स थे इन एक्ट्स के। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको, यानी कि जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, या फिर जो लॉ ग्रेजुएट्स है जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को पढ़ चुका है, उनके लिए इसमें क्या है, और उन्हें कितना पढ़ना पड़ेगा, कहीं क्या पूरे आईपीसी को भुला के नया ये संहिता, न्याय संहिता पढ़ना पड़ेगा क्या? पूरे सीआरपीसी को भुला के ये नया न्याय सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना पड़ेगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आईपीसी आपने पढ़ा है, ठीक है, जो सीआरपीसी आपने पढ़ा है, जो एविडेंस आपने पढ़ा है, वो बिल्कुल उनकी डेफिनेशंस, उनके प्रोविजंस, उनके पनिशमेंट हूबहू बिल्कुल नए वाले एक्ट में बिल्कुल सेम है। तो इसमें किया क्या गया है, नए ये जो नए एक्ट बनाने ये लोग जा रहे हैं, इसमें हमने क्या किया है, इसमें जो रिपील्ड प्रोविजन थे बट सेक्शन अभी तक लिखा हुआ है, कुछ ऐसे ऑफेंसेस थे जिनका आज के टाइम पे कोई औचित्य नहीं है रहने का। ठीक है, और इन्हें हमने बिल्कुल डिलीट कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या था, आईपीसी में 511 सेक्शन थे, उसमें से करीब 100 सेक्शन ऐसे थे जो ऑलरेडी रिपील्ड थे, जिनका कोई काम नहीं था, उन्हें हमने अब बिल्कुल संहिता से बाहर कर दिया है। इस वजह से ये घट के 350 अप्रॉक्स सेक्शन पे हमारा आईपीसी सिमट गया है। तो लगभग वही सारे ऑफेंसेस जो पहले थे वही अब है। तो आपको कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये एक्ट बने, सबसे पहले क्या करना है, इनके इंडेक्स को याद कर लेना। बस इनके इंडेक्स को, कि मर्डर मर्डर पहले 300 में था, सेक्शन 300 में, आज किस में है? पहले क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 ए में था, आज सेक्शन 61 में है। तो ये इंडेक्स जैसे ही आपको याद हो गया, फिर आप कहेंगे साहब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की क्या डेफिनेशन भी बदल दी है? कुछ भी नहीं बदला है। ठीक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में है, वो वैसे की वैसे ही बरकरार बनी रहेगी। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको नए एक्ट का इंडेक्स याद कर लेना है, ताकि आपसे कोई पूछे मर्डर कहां पर है, यहां पर है, होता क्या है, वो पहले से क्लियर है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका पढ़ा हुआ आईपीसी, आपका पढ़ा हुआ सीआरपीसी, आपका पढ़ा हुआ एविडेंस कभी भी बेकार नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, प्रोविजंस बिल्कुल सेम है, बस जो सेक्शन नंबर है वो हल्के से आपको बदले नजर आएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें केवल इंडेक्स याद कर लेना है, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ये देखो, जैसे अगर हम फैक्ट की डेफिनेशन की बात करें, तो ओल्ड एविडेंस एक्ट में, जो पुराना एविडेंस एक्ट जो चल रहा है, उसमें क्या फैक्ट मीन्स एन इंक्लूड
anything, state of thing or relation of thing capable of being perceived by the senses. Secondly, any mental condition of which any person is conscious. अब जो नया हमारा बिल आया है साक्ष्य बिल, उसमें फैक्ट की डेफिनेशन को पढ़े तो क्या बोलता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड anything, state of thing or relation of things capable of being perceived by the senses. Secondly, any mental condition of which any person is conscious. तो एग्जैक्टली सेम जितने भी प्रोविजन है, जितने भी डेफिनेशन हैं, जितने भी प्रोविजन हैं, वो एग्जैक्टली ऐसे ही बिल्कुल सेम है। कि मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया था। अगर आप एक और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जैसे आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पढ़े, यहाँ पर इंडियन पिनल कोड जो अभी हमारा चल रहा है ओल्ड, उसमें क्या है देखो डेफिनेशन, व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. वहीं पर अगर नया भारतीय न्याय संहिता हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? सेम, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. बिल्कुल एज इट इज सेम। कितने भी प्रोविजन आप उठा के देखिए, जो पहले डेफिनेशन थी वो याद डेफिनेशन, जो पुराने प्रोविजन है उनका सेम टू सेम कॉन्सेप्ट नए इस संहिता बिल में है। क्लियर? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। बस क्या चेंज होगा देखो, पहले 120 था, अब 61 है। क्लियर? तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी की हुई मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। ठीक है? लेकिन काम क्या करना है, जितने भी न्यू ऑफेंसेस ऐड करें, ठीक है, उनको एक बार रीड कर लेना है। अगर ये दोनों काम कर लिए तो आपकी 90% समस्या हल हो जाएगी। क्लियर? तो आपको केवल क्या करना है, आपको केवल 10% मेहनत करनी है। 90% मेहनत जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में लगती है, वो 90% मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं होगी। तो जितने भी मुझको यहाँ पर सुन रहे हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं या लॉ कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या लॉ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। उनका पढ़ा हुआ वैसा का वैसा ही काम आएगा। आपको नई चीज केवल क्या करनी है, नई चीज केवल ये करनी है कि इसका एक्ट के आते ही इसका इंडेक्स आपको याद कर लेना है। ठीक है? तो बस नए नंबर के आगे उन कॉन्सेप्ट्स को आपको फिट कर देना है। सेकेंडली, जो नए ऑफेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर रीड कर लेंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और यहाँ पर इस चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें मैं ये बता दूं कि जैसे ही ये एक्ट पास होंगे तीनों, इन तीनों एक्ट्स को ब्रीफली मैं यहाँ पर आपके सामने आके समझाऊंगा, ताकि सबसे पहले आपको इन तीनों एक्ट्स के बारे में पता चले। ठीक है? और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से आपको हम रिसेंट अपडेट्स के बारे में जानकारी देते रहेंगे। और जब ये नए एक्ट्स बन जाएंगे तो सबसे पहले हम आपके पास पहुंचेंगे इनके मतलब को लेके, और पूरे सब्जेक्ट्स को आपको बखूबी समझाएंगे। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। तो मेरा लास्ट में यही कहना है कि आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। जो आपने आईपीसी, एविडेंस या आईपीसी पढ़ रखा है वही काम आएगा, बस 10% आपको उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा। ठीक है? ओके देन, थैंक यू सो मच।